हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को EVS की तैयारी कैसे करानी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ EVS के बारे में नहीं है। इसके लिए आप चाहे इंग्लिश की बात करें या GK की बात करें या SST की बात करें, चाहे बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करानी है। सबसे पहले हमें डिवाइड करने होते हैं डेज, कि कितने दिन मिले हैं। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में बच्चों को कितने दिन की छुट्टी मिली है, सबसे पहले उसको एक शेड्यूल कर लीजिए। उसको शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि उसके टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, और बीच में अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है या मॉक टेस्ट हुआ है या कोई वर्कशीट्स हैं तो वो कितनी है, और कितनी मैम ने रिविजन्स कराई हैं। तो उसको सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। डे 1, डे 2 में क्या कराना है, डे 3 में कितना कराना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से उसको डिवाइड करा है। उसके बाद आती है अभी रिवीजन, यानी कि अभी मैं टेस्ट की बात नहीं करूँगी, अभी मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ। तो बच्चों को रिवीजन कैसे करानी है, ये देखिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, जल्दी से देखिएगा। जैसे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, वाइल्ड एनिमल, अब जैसे ये 2 होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, पेट एनिमल कौन से, बर्ड्स कौन से हैं, इंसेक्ट्स कौन से हैं। अभी यहाँ पर मैंने बिल्कुल आंसर लिख के दिए हैं और बच्चे को बस ये रिपीट करने हैं, यानी कि स्पेलिंग्स लर्न कराने के लिए एक बार ये प्रैक्टिस करानी है। और ये बिल्कुल उसी तरह से कराई है जैसे मैम ने कराई थी। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ किंग ऑफ द जंगल। यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन जो मैम ने कराए हुए थे वो थे, तो उसमें आया लॉइन। लेकिन इसी का मैंने एक क्वेश्चन बना के दिया, हु इज द किंग ऑफ द जंगल। क्योंकि अगर आप बच्चे से पूछेंगे इस तरह से तो वो आंसर कर देगा, लेकिन हो सकता है कि जब आप बच्चे से इस तरह से पूछे तो वो आंसर ही ना कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के अगर दे दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आएगा क्या, और वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन को 2 से 3 अलग अलग तरह से लिख के मॉडिफाई करके प्रैक्टिस करानी पड़ती है। जैसे इट गिव्स अस मिल्क काउ, ओके, हु गिव्स अस मिल्क काउ। जैसे इट गिव्स अस हनी, हनी बी, और हु गिव्स अस हनी, हनी बी। तो क्योंकि इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो बच्चे अगर क्वेश्चन घूम के भी आएगा तो वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरह से मैंने बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं। जैसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, लॉइन एंड टाइगर। अब यहाँ पे तो 2 उसको पता है, लॉइन और टाइगर है फ्लैश ईटिंग एनिमल, लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा के दिया, नेम एनी 2 फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे को आंसर लिखना होता है, लेकिन ये भी बच्चा कंफ्यूज थोड़ा सा होता है। देखिए, ऐसा होता है जिन बच्चों की शुरू से ही इंग्लिश रीडिंग, उसको समझना और उसको बोलना अगर अच्छा होता है तो बच्चे क्वेश्चन घुमाने पर भी आंसर कर देते हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता। हम भारत में रहते हैं और भारत में, और हमारी जो मातृभाषा है उस हिसाब से तो भाई हम जनरली हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी बहुत कॉमनली यूज होती है हर जगह। इसीलिए इंग्लिश सबके घरों में नहीं बोली जाती, और ना ही बच्चे को बचपन से हम ऐसा कोई एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें लगातार हम इंग्लिश में बात करें। इसीलिए हमें बच्चों को प्रैक्टिस शुरू से करानी पड़ती है कि अगर बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बच्चे को अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के दिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से अगर मैंने ऐसे प्रैक्टिस कराई तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन फॉर्म करके दिया है। उसके बाद मैचिंग तो बच्चे कर ही लेते हैं ढूंढ ढांड के सब। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब एक चीज़ मैं दिखाती हूँ कि बच्चों को जब हम क्वेश्चन आंसर याद करवाते हैं तो कैसे कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विच सीजन इज रिलेटेड। अभी अलग अलग चीज़ों के आंसर जैसे कैसे करने हैं। जैसे विच सीजन इज रिलेटेड फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई। मैम ने जो दिया था वो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। फर्स्ट पार्ट फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई, बच्चों को लिखना है स्प्रिंग। अब इसी को मैंने थोड़ा चेंज करा, इन विच सीजन वी कैन सी लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाईज। अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया, स्प्रिंग। तो ये प्रैक्टिस अगर आप शुरू से कराएंगे तो बच्चे कभी भी EVS या इंग्लिश SST के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न कराने हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू हर्ब्स हैव। अब यहाँ पे मैंने आंसर तो लिख दिया, लेकिन उस आंसर की हाईलाइटेड चीज क्या है वो देखनी है। इसमें हाईलाइटेड चीज है सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम।
तो सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, अब ये स्कूल का फॉर्मेट ही होता है कि अगर क्वेश्चन जो भी दिया है तो उसको पूरा लिखना है, मतलब क्वेश्चन में से भी आंसर आपको लिखना है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है बच्चा उसकी मेन टर्म को याद कर ले, कैसे भी करके मेन टर्म को ज़रूर लिख के आए। क्योंकि जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं कर पाते हैं, या ऐसे भी बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के जो क्वेश्चन आंसर ही याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आंसर की मेन टर्म्स को आप याद कराइए, पूरा पूरा आंसर रटवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नेम द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे कौन से फाइबर है जो प्लांट से मिलते हैं? तो आंसर है कॉटन, जूट। आंसर मैंने पूरा प्रैक्टिस कराया, लेकिन मैंने मेन टर्म्स को हाईलाइट कर दिया ताकि बच्चा कम से कम ये 2 चीज़ ज़रूर लिखे, पूरा ना भी लिखे तो ये 2 चीज़ वो ज़रूर लिख के आए। नेम सम एनिमल्स विच गिव्स अस फूड। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही है। अब यहाँ पे भी मैंने देखिए मेन, अब ये जो क्वेश्चन है जैसे विच एनिमल इज यूजफुल इन कैरिंग लोड्स फॉर अस, ठीक है। अब कैरिंग लोड, अब ये क्यों मैंने क्वेश्चन में हाईलाइट करा है, बच्चा भले ही ये पूरा ना पढ़ पाए, लेकिन अगर वो ये थोड़ा सा भी समझ गया ना तो उसके बाद वो आंसर लिख देगा। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को लर्न कराने का, क्वेश्चन आंसर्स। और इसी के साथ, इसी के बाद मतलब फिर मैं बनाइए आप टेस्ट। अब टेस्ट इस तरह से बनाना है, हर तरह से क्वेश्चन दे दीजिए, चाहे तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से दे दीजिए जैसे मैम ने दिए हैं, या आप अपने आप से क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म करके भी दे सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन दीजिए बच्चों को, और ये ट्रिक एक बार आप ज़रूर अपना के देखिए। और स्पेशली वो पेरेंट्स जो बोलते हैं कि बच्चे को तो हम याद कराते हैं लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम के आ जाता है, वो बच्चा छोड़ के आ जाता है और उसके मार्क्स ही नहीं आते, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी ट्रिक, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी 1, 2, 3 कमेंट्स मेरे पास इस तरह के आए हुए हैं कि बच्चा बहुत स्लो लिखता है, या जो याद तो करता है, परफॉर्म भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो वो छोड़ देता है, या कुछ नए सेंटेंसेस आ जाए वो छोड़ देता है। जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे। तो सबसे पहले कुछ 7-8 दिन पहले कमेंट आया था गायत्री जी का। गायत्री जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत लेट आपको रिप्लाई कर रही हूँ। आपका कमेंट ही यही था कि बच्चे को इतना लर्न कराते हैं, परफॉर्म तो करता है लेकिन स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाता, या कुछ नया तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो नहीं कर पाता। तो प्लीज़ आज जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली आपकी, जो आपसे जो रिलेटेड क्वेरी थी उसके लिए, तो प्लीज़ एक बार ये ट्रिक अपना के देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प होगी। और फिर एक कमेंट और था सोनम आर्या जी का, जिसमें था कि राइटिंग बच्चा बहुत स्लो करता है, तो राइटिंग बेस्ड मैं वीडियो जल्दी ही लाने वाली हूँ। जो भी बच्चे स्लो राइटिंग करते हैं या गंदी हैंड राइटिंग है जिनकी, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।